मित्रों, मैं महेश मानव, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ दिल्ली से सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी की खुशहाली और तबाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब्जेक्ट है, वो विषय है भारत का आर्थिक ढांचा। तो भारत रूपी एक परिवार का, राष्ट्र रूपी भारत परिवार है हमारा, उसका जब हम आर्थिक ढांचा नहीं समझेंगे तो समझिए कि हम कैसे आर्थिक समस्याओं से मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपके परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उन सबको लगभग अपने परिवार का आर्थिक ढांचा भली भांति मालूम होता है, जो भी थोड़े से भी समझदार होते हैं। जैसे कि आपके पास, आपके परिवार के पास क्या क्या साधन हैं, क्या क्या संपत्ति है और क्या क्या आगे की योजना है कि आगे आप आर्थिक रूप से मजबूत कैसे रहें, आप कर्ज मुक्त कैसे हों, मुसीबतों के समय यानी बीमारियों, भयंकर बीमारी, सीरियस बीमारियों में किसी भी परिवार के मेंबर को ग्रसित होने से उसके लिए आप इलाज की व्यवस्था कैसे करेंगे और आपके अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जो खर्च है वो कैसे करेंगे, तथा आप अपने आवास की अच्छी व्यवस्था कैसे करेंगे, साथ ही आप अपने सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे। तो इन सब का लगभग परिवार वाले लोगों को सब अनुभव होता है कि हम दुनिया को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर हमारे साथ क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ हैं जो हम अपने परिवार के आर्थिक ढांचे के अनुसार उन परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम सभी आवश्यकताओं को सरलता से पूरा कर सकें। तो मित्रों, देश में हमारे जो लोग हैं वो 99% लोग लगभग 40,000 रुपये महीने में गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से, और उन पर भी अधिकांश लोगों पर बहुत बड़ा कर्ज है और साथ साथ ही उनका निजी कर्ज भी है। इसके साथ देश पर भी कर्ज है, जो विदेशी कर्जा है वो बहुत बड़ा कर्जा है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, अर्थात जो देश पर 2 से 5 लाख करोड़ है, तो एक व्यक्ति पर लगभग 1.5 लाख रुपए कर्जा है। उस कर्जे को हम ही को भुगतान करना पड़ता है, और जहाँ से कर्जा लिया है, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, और जहाँ से भी कर्जा लिया है, उस कर्जे को ब्याज सहित सभी को अदा करना होता है। और हम प्रतिवर्ष उस कर्जे की मूल राशि को तो अदा कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके ब्याज को भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। उसके ब्याज को अदा करने के लिए भी हम पुनः फिर कर्जा लेते हैं। तो हम कर्जे पर कर्जा लेते चले जा रहे हैं। ये हमारे देश का दुखद ढांचा है, और ये ढांचा क्यों गड़बड़ हुआ है ये भी आपको समझना पड़ेगा कि देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, और हमारे देश में कई लोग लाखों करोड़ के व्यक्ति भी हो गए हैं। और एक तरफ
हमारे देश में 25% जनता गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है, जिनके पास में रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और उनकी आमदनी 4 और 3 हज़ार रुपये महीने तक ही सीमित है। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। हमारे राष्ट्र रूपी परिवार के मुखिया यानी और प्रदेश के मुखिया लोग एक तरफ तो अपने परिवार के सदस्य को हवाई जहाज भी खरीदवाने के लिए अवसर देते हैं, मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और एक तरफ बेचारे को महंगा इलाज, महंगी शिक्षा और महंगा मकान भी उपलब्ध नहीं है। कठोर मेहनत करने के बाद, आचरण ठीक होने के बाद, शिक्षित होने के बाद भी उसकी समस्याएं गंभीर हैं। इन सब पर गंभीर चिंतन करना ही पड़ेगा। कहाँ कमी है, ढांचा कहाँ गड़बड़ है, इस ढांचे को समझने के लिए बिना प्रशिक्षण के और बिना समय निकाले आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये सर्कुलेशन, ये सिस्टम, ये तंत्र, शोषण तंत्र और अव्यवस्था की अर्थव्यवस्था, इसको समझने के लिए हम लगातार क्लास चला रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं और लगातार वीडियो और अपने YouTube चैनल से जानकारियां दे रहे हैं। और उन जानकारियों के माध्यम से आप विस्तृत जानकारी जब तक आप नहीं लेंगे